बैठ गया, फिर लगातार सुनता रहा। वहाँ पे वही बात बोला गया कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, और जो आप काम कर रहे हैं वो काम जब तक करते हैं तब तक पैसा आता है, और जिस दिन आप बंद कर देते हैं उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। और हमें इसको एक बार बिल्डअप करना पड़ता है। 5 साल आपने अगर लगातार सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया तो आने वाले समय में आपको काम मर्जी से नहीं करना पड़ेगा, इच्छा से नहीं करना पड़ेगा, आप सॉरी मजबूरी से नहीं करना पड़ेगा, इच्छा से आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बाकी काम को हम क्या करते हैं, मजबूरी से करते हैं, करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको 5 साल करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इच्छा से करेंगे। इच्छा से मतलब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों को बताएंगे। जैसे अभी हम घूमने के लिए भी आ गए तो मीटिंग हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है कि एंजॉयमेंट इच्छा से होता है। तो ऐसा बात वहाँ पे रखा गया। तो शुरू में थोड़ा सा लगा यार ये ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। फिर कुछ बातें और समझ में आई, फिर हमने शुरुआत किया। मैं बोला यार कोई काम है जिस चीज़ को नहीं आता है कर लेना चाहिए। फिर उस दिन शुरुआत किया और लोगों को जानकारी देना चालू किया। तो फिर कारवां धीरे धीरे खड़ा होता गया। फिर सर लोगों से भी मुलाकात हुई, सर लोगों को भी बताया गया कि सिस्टम में आने वाला समय में ये सब चीज़ होगा ऐसा करके। और इस तरीके से हमारे जीवन में आज मैं देख रहा हूँ तो वास्तव में एक बहुत अच्छा लेवल अचीवमेंट हो गया। और साथ साथ में अपने ज़िंदगी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आ चुके हैं। और दूसरी चीज़, सपनों का जो पहले क्या कर लिए थे, सुसाइड कर लिए थे सपनों का। पहले मान के चलो उसको दफा अपने आप को सर्टिफाइड कर लिए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर्टिफाइड मतलब बिल्कुल खत्म, आगे अपन छोड़ो यार नहीं सोचेंगे। लेकिन ये सिस्टम ने पुनः उस सपने देखने के लिए प्रेरित किया और फिर नए नए सपना फिर चालू हो गया। पहले हमको तो सोचे थे 8-10 लाख की कार काफ़ी है, अब सपना बना है बड़ी से बड़ी कार अचीवमेंट करें। क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े लोग 50 लाख 60 लाख करोड़ों की कार में घूमते, तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी घूमना चाहिए हमको भी। तो ये फिर सपना बड़ा हुआ। फिर अभी हमको अवसर मिला कि अभी हम लोग चंडीगढ़ गए, वहाँ पे फ्लाइट वगैरह से बैठने का अवसर मिला। पहले कंस्ट्रक्शन काम में कहाँ अपने लिए समय, ना परिवार के लिए समय होता है ना खुद के लिए समय। सही बात है सर? यस सर। लेकिन आज इस सिस्टम के बदौलत फ्लाइट बैठने को भी अवसर मिला, वहाँ का नज़ारा देखा, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे ट्रेनिंग है। और ऐसे अच्छा सफल कमिटेड लोगों से जब मिलते हैं तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी जागृत हो गया और पुनः हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए फिर प्रेरित हुए। तो मेरे कहने का मतलब कहीं न कहीं जो सिस्टम है आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा है और ये समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है? समय के साथ बहुत बड़ी परिवर्तन है। पीछे जा रहे हैं आज नहीं जा रहा होगा, माइक पकड़ना पड़ेगा। आ रहे हैं, पकड़ लो, आएगा सर? हो गया? नहीं हो रहा है, वो बटन चालू करिए, बटन चालू। तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। क्या आप लोग चाहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन हो? यस सर। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके पहले सबसे पहले हमको समझना है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है सर? यस सर। क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस? नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या हो सकता है, और नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं। तो उसको हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वैसे अब सुविधा हमारे पास था प्रोजेक्टर, लेकिन यहाँ कुछ जैसा भी समझो अगले टाइम थोड़ा सा तैयारी करेंगे, ठीक रहेगा? यस सर। तो सबसे पहले वही बता रहा था, जीवन में अगर हमको कामयाब होना है, बड़े से बड़े मुकाम को अर्जित करना है, तो पहले थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है? तो मेरे जीवन में भी जैसे मैं जो शुरुआत किया, मेरे जीवन में भी सक्सेस हुआ। आज जो हमें सपने बनाए वो सारे चीज पूरा हो रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं कारण है हम शुरुआत से स्ट्रगल किए। आज से लगभग 12 साल पहले मैं आया था, है ना सर, आपके ही क्षेत्र में। तो उस समय मेरे पास कार वगैरह, मकान वगैरह, अपने खुद के बैंक बैलेंस वगैरह सब चीज़ नहीं हुआ करता था। ले लेके हमारे पास सेकंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करते थे। क्यों सर? आज से 12 साल पहले, 2008 या 9 के आसपास की बात है। उस समय खुद की गाड़ी नहीं हुआ करता। ठीक है, ठीक है दीदी, ये लोग जानते हैं, सर लोग जानते हैं। उस समय हमारी कोई औकात बड़ी नहीं थी, लेकिन हमने उस पर संघर्ष किया। एक समय ऐसे आया कि दूसरे घर में नौकरी भी किया, जैसे करते हैं ना नौकरी, है ना, कोई किराना दुकान में, तो अपने को जिंदगी में कुछ कर रहे हैं तो नौकरी भी किया कुछ दिन, साल 2 साल तक के। फिर छोटा से किराना की दुकान स्टार्ट किया। फिर उस दुकान से फिर अपने आप को अपडेट करना चालू किया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर छोटे से किराना दुकान डाल दिया हूँ तो मेरे सपने उस समय बड़े नहीं हो सकते थे। फिर मैंने क्या किया, उसको अपडेट किया। फिर एक ट्रैक्टर खरीदा, जैसे गाँव में आप लोगों की खरीदी करते हैं सर? यस सर। फिर मेरे सपना बढ़े थे यार, ट्रैक्टर में तो ऐसा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, फायदा कुछ भी नहीं है। किस्त मतलब 6 महीना में आ जाता है, किस्त को कितना पटाएं, फिर क्या करें, ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर उसको आगे अपडेट करता गया। फिर एक अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी,
कहीं न कहीं होता है, भगवान तो डायरेक्ट नहीं आ पाते, लेकिन आदमी के रूप में किसी न किसी माध्यम से उसको भेज देते हैं। तो एक ऐसे बंदे से मेरा मुलाकात हो गया, वो बोले यार तुम्हारा जो भी गाड़ी है इसको ये आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो गए, गाड़ी था मेरे पास इसमें सक्सेस नहीं होगा, दूसरी कोई गाड़ी खरीद लो। मैं बोला पैसा नहीं है मेरे पास, मैं दूसरी गाड़ी कहाँ से खरीदूँ। फिर उन्होंने प्रेरित किया तो मेरे को जबरदस्ती लेना पड़ा, क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो उसको कर्जा में लिया पुरानी गाड़ी, वो बोला इसको मैं पूरा बना दूंगा बढ़िया से, फिर आप आगे बढ़ना। वास्तव में उनकी बात मेरे को फैक्ट किया, और वो गाड़ी जो पुरानी गाड़ी थी वो था, दूसरी जो सेकंड हैंड लिया उस पर काम शुरुआत किया, उस पर थोड़ा सा मेरे को सक्सेस मिला, कुछ फायदा हुआ, फिर दूसरी गाड़ी खरीदा, फिर ऐसा धीरे धीरे जो फायदा बढ़ते गए, फिर कंस्ट्रक्शन के लाइन में भी काम शुरू किया। ठीक है सर। यस अब ऐसा करते 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 जैसे मैं बताया, मेरे जीवन में बहुत सारे जो सपने हैं वो पूरा हो चुका मान के चलो। अब जो और सपने हैं उसको और अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में जो चाहता है ना आदमी की इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक इस धरती पे हमारे सपने अपडेट होते रहना चाहिए, तभी हम काम कर पाते हैं। तो ये सिस्टम ने वो फिर मतलब कहना चाहिए हम सपना डिसाइड मतलब कंट्रोल कर लिए थे, उसको फिर आगे बढ़ाया, और ऐसा करके आज आपके बीच में है। और इस सिस्टम को वास्तव में क्यों करना चाहिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, आने वाली समस्या सामने रखता हूँ मैं आपके सामने। तो सर मेरे को थोड़ा सा सर्टिफाइड फील लग रहा है, ऐसी बोला आवाज क्लियर जा रहा है सर, पीछे तरफ जा रहा है, ले लो इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिस्टम को क्यों, ठीक है, क्यों करना चाहिए। सर हमारी जिंदगी तो जैसा जैसा अच्छे खासी चल ही रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं, दे थोड़ा सा पीछे आ जाएगा आप लोगों को। सर क्यों करना चाहिए सिस्टम को, मुख्य बात आता है क्यों। यहाँ तो सर लोग मना करते हैं, विरोध करते हैं, कई प्रकार की बातें होती है, होता है नहीं होता होता है। तो फिर आपको क्यों करना चाहिए, तो उसके पीछे एक कारण है, मैं इसको आंकड़ा के ऊपर पेश करता हूँ। जैसे इसको लिया गया है 1940 से, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 1940 से लिया गया है। उस समय गरीब लोग भी थे और मध्यम श्रेणी के लोग भी थे, ठीक है, आज भी हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम श्रेणी में है, उच्च वर्ग के लोग हैं आज भी। उस समय उनकी जरूरत महीने का जो होता था 1 रुपया हुआ करता था, इनको 10 रुपया, मतलब ये दादाजी के समय की बात है। मतलब उस समय 1 रुपया का बहुत बड़ा महत्व था, 1 पैसा 2 पैसा वाला चलन था उस समय, सही बात है। आज से इस वर्ष में 10 गुना महंगाई में वृद्धि हो रहा है। जैसे आज अगर हम देखें कोरोना काल की स्थिति, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल 1 साल में डबल हो गया। हम तो यहाँ पे 10 साल में बता रहे हैं, 10% वृद्धि है, 20 साल में 10% वृद्धि है। अब ये 1960 आया, यहाँ पे जरूरत लोगों का 10 हुआ, यहाँ पे जरूरत 100 हुआ। 1980 आया, इनके यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हुआ, ठीक है। फिर 2 सन ये आया, इनकी जरूरत 1000 रुपया हुई, इनकी जरूरत 10,000। फिर 2020 अभी लेटेस्ट गुजरा है, 2 साल बीत चुका है मान के चलो। यहाँ पे काम आदमी की जरूरत लगभग 10,000 है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप रोजगार करने भी जाते होंगे ना, जो भी हमारे कहना चाहिए जिनका कहना चाहिए गरीबी रेखा के जीवन यापन है, तो लगभग 10,000 के आसपास उनके महीने की इनकम हुआ करता है। अब उनका जिंदगी कैसे चलता है, मात्र दाल रोटी चलता है साहब। अगर वो बीमार पड़ गए ना तो अपने इलाज नहीं करा पाते, मेरे ख्याल से करा पाते हैं नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये कार्ड वो कार्ड, फिर ढूंढना चालू कर देते हैं, कुछ हो गया तो होता ही नहीं होता है अपनी खुद की, और वहां पे सही इलाज नहीं हो पाता, फिर हम उसको घर वापस नहीं ला पाते। ऐसा हमारे साथ चैलेंज होता है, और यही समस्या आने वाला है सर 2040। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, कि रुक जाएगा? आएगा 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 ना? यस सर, कंफर्म है? यस सर। ऐसा क्या है? तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, 1 जीरो बढ़ाने से 1 लाख, और यहाँ पे 10 लाख। 10 लाख, ठीक है बहन जी, दीदी को देखिए इधर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा इतने साल से यहाँ पे गुजर के आ रहा है, तो ये भी आएगा। आएगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे?
अपने बच्चे को क्या करवाएंगे फिर? 1 लाख या 10 लाख विकल्प चाहिए ना आने का साधन। क्या क्या साधन है? चलो आप लोग बताइए, मैं लिख देता हूँ। कृषि, खेती है, जी, दूसरा नौकरी, सर्विस, तीसरा व्यापार। 3 साधन है आपके पास। इसके अलावा और होंगे तो लिख सकता हूँ मैं, आप लोग बताएंगे। नहीं है। कुछ है नहीं? कैसे पीछे वाले साहब लोग साइलेंट बैठे हैं एकदम से, कैसे सर? इसके अलावा कुछ और है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं है ना? कि है? नहीं है तो बताइए, लिखूंगा उसको। तो सर खेती बाड़ी से हमारे जीवन में आने वाला 2018 मतलब कहना चाहिए 18 साल बाद, क्योंकि 2 साल गुजर चुका है, 18 साल बाद 2040 में हमारी इनकम कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। वो भी दाल रोटी चलने वाला, गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाला, मध्यम। इधर देख लीजिए, क्लियर हो रहा है? यस सर। और अच्छी खासी जिंदगी जीना है तो थोड़े से कार वार बाइक वाइक को ठीक ठाक मेंटेन करना है, जिंदगी को थोड़ा बेहतर ढंग से जीना है, तो उनकी जो महीने की इनकम होगी कम से कम 10 लाख होना चाहिए। अब हम खेती से प्राप्त कर सकते हैं क्या? सब लोग बढ़ा। नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है, यहाँ तो ऐसा है कि 1000 आदमी वहाँ पे अप्लाई करता है और 1 आदमी को सर्विस लगता है। सब लोग बढ़ा। 999 बेरोजगार हो जाते हैं। सही बात बोल रहा हूँ कि सारे लोगों को सर्विस मिल जाता है? 999 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब वो बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे फिर? उल्टा सीधा फिर हमारे बच्चे यार पीने वाले हो गए, कुछ करने वाले हो गए, उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, पता ही नहीं होता है, फिर उसको अवसर ही नहीं बेचारा, क्या करेगा? इससे भी संभव नहीं है सर, आने वाले भविष्य में इससे संभव है, व्यापार से संभव है, लेकिन व्यापार करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केट और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको मल्टी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम दोनों को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, दोनों को क्लियर कर लेते हैं वास्तव में दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए फायदा वाला कौन सा है और हमारे लिए नुकसान वाला कौन सा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब परंपरागत व्यवसाय, जिस व्यवसाय से आप लोग ऑलरेडी कर रहे थे पहले। इस पे क्या होता है, कंपनी यहाँ पे सामान बनाती है और आप यहाँ पे होते हैं ग्राहक। अब आप सामान खरीदने के लिए ना ही कंपनी जाते हैं, ना कंपनी वाले लाके आपके नजदीक में देते हैं क्या? नो। होता क्या है, सबसे पहले ऐड होता है, विज्ञापन होगा, फिर एजेंट के थ्रू माल आपका डीलर के पास आएगा, फिर डीलर से होलसेलर के पास आएगा, फिर ये रिटेलर के पास आएगा। ये प्रक्रिया से गुजरता है प्रोडक्ट आप तक। अब इस पे एक्चुअल में क्या होता है, कोई सामान आपको 100 रुपये में खरीदारी करते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये पेन है, ये पेन के रेट है लगभग 20 रुपया, ठीक है। अब 20 रुपये में मैं खरीदा, ये आप लोग खरीदते हैं, ये एक्चुअल में बना कितने में है? मात्र 45%। 9 रुपये में बनके तैयार हुआ है, लेकिन 11 रुपया बीच में बढ़ गया। ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है सर। कोई भी सामान आप जब खरीदारी करते हैं तो क्या कंपनी में उतने में ही बना जितने में आप खरीदते हैं? नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे, आपको सेवा फ्री में देंगे? नो। तो ये लोग पास लगभग 55% पैसा इनके पास चला जाता है, मतलब आधे से ज्यादा पैसा उनके पास चला जाता है। और ये सिस्टम से जब जाता है, महीने में 10,000 की खरीदी करते हैं आप, 30 दिन कमा करके जो भी काम करते हैं, खेती बाड़ी मजदूरी जैसा भी करते हैं आप, जब इस तरीका से खर्च करते हैं तो आपका 5,000 से ऊपर 15 दिन का कमाई ये बीच में चला जाता है, और 5,000 का जो कमाई है आपके घर में समान आता है। मतलब जाने अनजाने में आप 15 दिन आप अपने लिए काम करते हो और 15 दिन किसी और के लिए। इसलिए इनके जीवन में परिवर्तन होता है, ना कि ग्राहक के। हो रहा है सर? कोई छोटा बड़ा दुकानदार है, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम में बैठ गए, यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और इस सिस्टम में बैठ के कहीं न कहीं इनके घर में पैसा जा रहा है। हम तो इसको 20 साल से बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक सर्वे हुआ, जस्ट अभी हुआ सर्वे, ये 10 तारीख का इसका रिपोर्ट आया, जिसमें न्यूज में भी था। वहां पे बताया गया 57% जो हमारी कमाई है वो मात्र 10% लोगों के पास में जा रही है। या प्रोजेक्टर का थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया, नहीं तो आपको दिखा रहा था, मोबाइल से है, वैसे मैं दिखा सकता हूँ। ये 10 तारीख के पेपर में है, न्यूज में आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है सर। 57% वो लोग आंकड़ा के आधार पे बोल रहे हैं, हम तो 55% बोल रहे हैं ना सर। तो हमारी आंकड़ा नहीं है, तो सरकार भी मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्वे करते हैं, और सबसे स्थिति खराब किसका है? इंडिया का है। बाकी लोगों का तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब है वो इंडिया का है। तो कहीं कहीं जो पैसा जा रहा है 57% या 55% या 50% पैसा जा रहा है हमारे घर से, इस तरीका से सिस्टम के माध्यम से जा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब अपनी जिंदगी में अगर देखें तो यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है, हम तो जिंदगी में कमा रहे हैं। जैसे रोजगार घंटे भी कमाओगे ना, तो आंकड़ा के हिसाब से 57% मतलब 114 रुपया, आपके पास कितना बचा? मात्र 86 रुपया पैसा आपके पास बचता है, जो आपके जिंदगी को काटने में लगाते हैं। दर्दनाक स्थिति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इंडिया में बता दो पैसा की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं भी पैसा की कमी नहीं है, मात्र सिस्टम की अभाव है, रास्ता की अभाव है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये जो पैसा इनके घर में जा रहा है, गवर्नमेंट हिसाब से 57%, हमारे हिसाब से 55% या 50% जो भी है जा रहा है, इसको अगर आपके घर में रिटर्न बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा? बस टेकामी सर को बढ़िया रहेगा, बाकी लोगों को नहीं लगेगा। भाई ये 55-57% जो भी पैसा जा रहा है दूसरे के घर में जा रहा है, 10% अमीरों के घर में जा रहा है, ये पैसा अगर आपके घर में रिटर्न बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। यस, अब थोड़ा लगा कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूं। ठीक है सर, रिटर्न आएगा, उसका प्लेटफॉर्म बनाए, उसका सिस्टम बनाए। कैसे आएगा भाई? डायरेक्ट थोड़ी आएगा, सरकार थोड़ी उसके घर से को ला के आपके घर में बांट देगी, कोई सरकार आके नहीं बांट सकती। उस पर सिस्टम बनाया जाता है, तरीका बनाया जाता है, जिससे वो पैसा आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो वो सिस्टम है, उसको देखिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या मल्टी लेवल, या फिर आरसीएम। ठीक है, यहाँ पे कंपनी और आप होते हैं, बीच के जितना भी माध्यम हटा दिया गया। आरसीएम का काम यही है कि भाई सीधा सीधा कंपनी और ग्राहक दोनों की जरूरत है, बीच के माध्यम हटा दिया। यहाँ पे 45% बन के तैयार होगा, जैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको 100% में खरीदी करना है, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से 45% पैसा आपको रिटर्न आएगा, और इस पे 10% जो पैसा है ये पीयूसी और डिपो को जाएगा। इनको भी देना जरूरी है, क्योंकि आपको सामान लेने के लिए कंपनी जाएंगे तो भिलवाड़ा जाएंगे क्या? जब दिल्ली में सामान बन रही वहां पे जाएंगे? नो। तो भाई उनके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बताऊं, जो जितना ज्यादा पैसा लगाता है उसको कम परसेंट, और जो कुछ भी नहीं लगाता उसको है ना ज्यादा परसेंट, बड़ा शेयर है उसके साथ। मतलब हमको सीधा सीधा इस सिस्टम में 50% का शेयरिंग मिला है। जैसे मैं बता रहा था, मेरा कंस्ट्रक्शन काम है, मेरा व्यवसाय है। अगर आप लोग वहां पे शेयर लगाना चाहें तो कितना लगाना पड़ेगा मालूम है? अगर मैं 2 करोड़ लगाया हूं तो आपको 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ लगाया तो उसमें 50,000 आपको लगाना पड़ेगा। शेयर करोगे तभी तो पार्टनर बनोगे, कि बिना शेयर के पार्टनर बन जाओ? नहीं, कोई नहीं सकता। और मेरी मर्जी, आपको रखूं या ना रखूं, भाई मेरी इच्छा रहेगा ना, मेरा बिजनेस है, आपको रखना नहीं रखना मेरी टेंशन रहेगी, मेरी मतलब जिम्मेदारी रहेगी। अगर रख लिया तो ठीक है, नहीं रखा तो सही बात है ना सर? yes, लेकिन ये सिस्टम ये बोलता है, खोज खोज के लाता है, ढूंढ ढूंढ के लाता है आदमी को, चलो भैया पार्टनरशिप बन जाओ। कितने का? 50%। लोग भगते हैं यहाँ पे। क्यों भगते हैं? क्यों भगते हैं मालूम है? उसका कारण है, दुनिया में कोई भी नया चीज होता है, बदलाव होता है, तो बदलाव का हमेशा विरोध करते हैं, परिवर्तन का। और जो लोग बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं उनकी जिंदगी में परिवर्तित होता है, और जो इसका विरोध करते हैं बाद में गरीब के गरीब रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं, आप नोकिया ने बदलाव अपने आप को किया? नो। कौन लिया उसके जगह में? जियो लिए, रिलायंस लिए। नहीं बदला अपने आप को तो पीछे हट गया। कोडक पहले कैमरा चलता था ना गाँव गाँव में खींचने वाला, आज जो अपने आप को अपडेट नहीं किया, बदलाव नहीं किया, तो क्या हुआ? पीछे चला गया। जो बदलाव एक्सेप्ट किया उनके जिंदगी, जैसे आज से 60 साल पहले की मैं बात करूं, आज से 60 साल पहले लोगों को सर्विस के लिए पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे। सही बात है सर? 60 साल पहले दादाजी पिताजी के लोगों को पूछ लीजिए, उनको पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे, वो भग भग के वापस आते थे। जो लगे रहे, टिके रहे, उनकी जिंदगी में आम लोगों से बेहतर हुए।
हमारे तरफ माइंस चलता है, दिल्ली राजरा बीएसपी माइंस बहुत भिलाई में। लोकल बहुत कम लोग पाओगे, लोकल अंगूठा छाप लोग ही पाओगे, ठीक है। बाहर के पढ़े लिखे, बाहर के लोग अधिकारी बने, और हमारे लोकल जो क्षेत्रीय लोग थे उसको हाका डाल डाल के बुलाया गया बोलते हैं, सियाने लोग बताते हैं। लेकिन वो लोग डर के मारे भगे वहां से, उनको भूत खाता था, भूत। नहीं होता है गांव में, ऐसी होता है ना, होता है। अरे उस पहाड़ी में मत जाना काम करने के लिए, वहां पे भूत है, वो आपको खा जाएगा। तो बाहर वाले को तो नहीं खाया, तो आपको क्यों खा जाता? हमको डरा डरा के वहां पे पीछे किया गया, और जिन्होंने स्वीकार किया उस परिवर्तन को, आज उनके जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन हुआ। आज पछता रहे हैं, आज नंबर लगा के खड़े हैं, ट्रेनिंग लेके खड़े हैं। ट्रेनिंग लेते नहीं लेते हैं, ITI का लेके और क्या दुनिया भर के ट्रेनिंग लेकर के नंबर लगा के खड़े हैं, जहाँ पे पैसा भी देने के लिए तैयार है, तब भी आपको सर्विस नहीं मिलेगा। तो ये बदलाव है, उस समय बदलाव को जो सेफ्टी की फैमिली प्लानिंग आया था क्षेत्र में आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले लोग स्वीकार किए थे साहब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन स्वीकार किए थे कि नहीं किए थे। आज किसी को बताने की जरूरत है नहीं, क्यों? आज समझ में आ गया कि अच्छी बात है। कोरोना का टीका लगाने के लिए भक्त थे, ज्यादा दूर की बात छोड़ो, अभी वर्तमान की बात है। कोरोना का टीका लगाने के लिए भक्त थे, अब समझ में आ गया तो आदमी दौड़ के जाता है, नहीं जाता है, जिंदा रहना है। तो भाई परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को आज लोग विरोध करते हैं, आज स्वीकार जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य में वो स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? कहीं न कहीं हमारी जो पैसा इधर जा रहा है, अब इसको बताते हैं इधर से आ रहा है, तो उल्टा लगता है, अभी तक जा रहा था, ये कैसे आएगा? तो साहब इस तरीके से आएगा, और कैसे आएगा इसको देखते हैं आगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे नए साथी कितने लोग हैं, पहली बार आए हैं। तो एक बार दीदी लोगों के लिए, सर लोगों के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा मैं। और पुराने साथी लोग वो भी खड़े कर ले, वाह शानदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको देना कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एंट्री होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप मोबाइल का सिम लेते हैं तो वहां भी चार्ज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 50% का पार्टनर बनना है। 45% कंपनी और 45% आपका, ये दोनों का 50% का पार्टनर बनना है। उसके लिए आपको मात्र क्या देना पड़ता है, देख लीजिए, रखो सर। तो यहाँ पे आपको मात्र कुछ डॉक्यूमेंट्स दे करके आपको 50% का पार्टनरशिप दिया जाता है, और इसके बाद आपका चालू होता है। उस नंबर से जब आप खरीदी करते हैं तो सबसे पहला फायदा शुद्ध और असली सामान मिलता है। ठीक है सर, शुद्ध और असली सामान, यहाँ पे कोई मिलावट कोई नहीं है। कुछ प्रोडक्ट है क्या सर, जैसा कि चलो रहने दो उसको, मैं चल लेता हूँ, बंद कर। आप लोग सब पीछे बैठे, इधर आ जाएंगे, दीदी लोगों पीछे में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, इधर बैठ जाइए, आपको अगर आवाज नहीं आ रही। तो जैसे शुद्ध और असली सामान, आज मैं बात करूं हेल्थ गॉड ऑयल का, जिन्होंने खाया उनको पता है। वास्तव में मैं भी खाया, मैं भी परेशान था स्वास्थ्य से। हर महीना डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, 2000-4000 खर्चा करना पड़ता था। बिना डॉक्टर के पास जाए हमारा काम नहीं चलता था। लेकिन जब से हेल्थ गॉड ऑयल लगभग 3.5 साल से मैं उपयोग कर रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य के साथ बहुत सारे बेनिफिट हुआ। पहले सर लोग जानते थे, पहले आया था तो मोटा ताजा था, थोड़ा सा पेट वेट बाहर आ गया था, फोटो भी है मेरा बहुत सारा, वो सब ये सब सिस्टम बंद हो गया, नहीं दिखाया रहता। तो वहाँ पे वो था, और स्वास्थ्य के साथ इतनी चैलेंज था। लेकिन जब से हमने इसको खाना चालू किए, आज हमको कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, ना ही हम डॉक्टर को हमको जाने की जरूरत है। और यही चीज मार्केट से हो रहा है। तो इस पे एक कारण भी बता दूं मैं, हमारे जो ऑयल है हेल्थ गॉड ऑयल, इसमें फिजिकल रिफाइंड है, सामान्य प्रोसेस से बनता है, ये गाढ़ापना है। आप देखेंगे तो इसके जो फिजिकल रिफाइंड मतलब एक प्रकार से मान के चलो, इस तरीके से मैं बताऊं, आज सम्मान किसका होता है, पूजा किसका होता है, जैसे गुड़ है या शक्कर का, किसका पूजा होता है, गुड़ का पूजा क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल तरीके से उसको बनाया जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। भाई पौधों में भी पूजा होता है कि नहीं होता है? तुलसी माता का पूजा करते नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? बाकी दूसरा पौधा क्यों नहीं करते? भाई उसका बहुत सारे गुण हैं, उसके गुण के ही पूजा होता है। आदमी के भी गुण के ही पूजा होता है ना, किसी को थोड़ी पूजा करेंगे। सही बात है ना? सर लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, तो उनका एक सम्मान होता है, अलग सम्मान होता है। क्यों? शिक्षा देते हैं, गुण है उनके अंदर में। सही बात है सर? तो हमको कहीं न कहीं से वहां पे नेचुरल तरीका से उसको बनाया जाता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अब शक्कर को क्या होता है, प्रोसेसिंग से होता है, केमिकल डालकर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी
केमिकल डला हुआ है। तो उसी प्रकार से मार्केट का जो तेल है उस पर उसको रिफाइनिंग जब किया जाता है, उसके कहने से बीज से तेल निकाला जाता है, तो उस पर जो प्रोसेस लगता है वो केमिकल डाल के किया जाता है। अब केमिकल डाल दिए तो स्वास्थ्य के लिए फायदा रहेगा कि अच्छा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा? फायदा। भाई केमिकल डालें तो नुकसान होगा, ठीक है ना भाई, केमिकल डालें तो नुकसान रहेगा, और फिजिकल तरीके से अगर हुआ है तो फायदा मंद रहेगा। तो हमारे पास फिजिकल तरीके से सामान्य प्रक्रिया से इसको तैयार किया गया है, इसलिए हमारे साथ जो भी समस्याएं गैस वगैरह, शुगर, बीपी, वो सारी चीज खत्म होता है। उसके साथ साथ इसमें 1400 mg ओरिजिनल डाला हुआ है, ओरिजिनल। और ओरिजिनल का क्या क्या फायदा आप गूगल में जाके पूछिए उनसे, तो बताएंगे। मेरे बताने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, गूगल बताएगा तो समझ में आ जाएगा ना। यस सर। वो तो झूठ नहीं बोलेगा, बोल देगा वो भी। गूगल में जाके पूछिए कि भाई बताइए आप कि गामा है क्या ना चाहिए, गामा ओरिजिनल से क्या क्या फायदा होते हैं, या फिर आपका इसमें ओरिजिनल से क्या क्या फायदा होते हैं, पूछिए उनको, वो बताएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ से शुद्धता के साथ सामान मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे वही चीज मिलावट किया जाता है, कहीं कहीं उसके खर्चे को बढ़ाने के लिए, फायदा को बढ़ाने के लिए इस पे मिलावट किया जाता है। साथ में दूसरा फायदा हमको जो भी है स्वास्थ्यवर्धक मिलता है यहाँ पे, जैसे अभी हेल्थ गार्ड की बात करूँ, गामा ओरिजिनल की बात करूँ, हल्दी मिर्च धनिया की बात करूँ, मतलब हर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, हर प्रोडक्ट में क्वालिटी है। मार्केट में क्या होता है, जैसे हल्दी, अब हल्दी में क्या होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना पिसाना चाहिए, उसको खा लेते हैं जैसे भी करके, पिसाई करके। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब पैकेज में आता है तो उसके जो औषधीय गुण है उसको मशीन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। मशीन से क्या किया जाता है, औषधीय गुण से उसका स्ट्रक्चर निकाल दिया जाता है, उसको दवाई के रूप में ज्यादा रेट में बेचा जाता है। मात्र पीली पाउडर आपको मिलता है। तो कई बार आप लोग डालते होंगे ना सब्जी में, तो उसका क्या होता है, कलर नहीं आता है। तो कई बार बोलते हैं सर, लोग बोलते हैं पहले मार्केट का डालते थे, कैसे सब्जी ठिकाना नहीं पड़ा थे, बोलते ही नहीं, बोले छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना। और आरसीएम का जब डाल देते हैं तो वो तो ऐसा है कि थोड़ा सा डाल दिए, ज्यादा डाल दिए तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, फिर भी फायदा मंद, ठीक है सर। ज्यादा डाल दिए मतलब थोड़ा सा डालें तो पूरा कलर अच्छा से आ जाता है। जैसे चाय पत्ती की भी बात करें हम, मार्केट का आप डालेंगे तो ज्यादा डालना पड़ेगा, और आरसीएम का थोड़ा सा डालते हैं, फिर बढ़िया से बन जाता है और स्वादिष्ट भी आता है। तो स्वास्थ्यवर्धक भी है, बाहर में केमिकल का उपयोग किया जाता है। तीसरा फायदा हमको पक्का बिल मिलता है, और पक्का बिल से बहुत सारे बेनिफिट हैं। हम देश हित के लिए भी काम करते हैं, समाज हित के लिए भी काम करते हैं, अपने में भी काम करते हैं, ठीक है दीदी। पक्का बिल का बेनिफिट, आज तक हमने क्या किए, मार्केट से जब खरीदारी किए, लाखों का सामान आपने खरीदारी किए, पक्का बिल जनरेट किए क्या आप लोग? नो। और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार हमारी रोड को बहुत अच्छे बनाए, हमारे गांव में अच्छा भवन बने, अच्छा सड़क बने, अच्छा सीसी रोड बने, हमारे यहाँ नल हो, जल हो, सारी चीज का कल्पना करते नहीं करते। और हम खुद गलती करते हैं, हम लोग खुद गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, हम पक्का बिल नहीं ले रहे हैं तो सरकार को टैक्स जाएगा नहीं। कौन ले रहा है टैक्स को? बीच वाले ले जा रहे हैं काला धन, फिर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में, और इंडिया इधर खाली हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जो होना चाहिए। तो ये उपभोक्ता को जगाने का भी काम है। पक्का बिल, आप लोग नायक पिक्चर देखना, अनिल कपूर क्या बोलते हैं जब स्पीच कहते, एक दिन का मुख्यमंत्री देखे हो नहीं देखे? आप लोग देखे हैं सभी लोग? एक दिन में कितना हेरा फेरी कर दिए, सबके चेहरे मुस्कुराहट आ गया पिक्चर के नाम से, ठीक है सर। क्या हुआ था, एक दिन में पूरा हेरा फेरी हुआ था ना। इतने सालों को सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, और एक दिन उसके बाद फिर वो लंबा समय तक शायद बने। तो लोगों को क्या स्पीच दिया था? मैं ज्यादा नहीं देखता सर पिक्चर, कभी कभी जो पॉइंट आता है उसको कहने से जरूरत वाली चीज को बिल्कुल नोट कर लेता हूँ। पिक्चर भी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, बशर्ते वहाँ हमारी बहुत सारी जरूरत की चीज रहता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस पर मुख्य फोकस किया जाता है। जब जनता के सामने अनाउंस किया जाता है तो बोलते हैं कि भाई आप ईमानदारी से जितना भी सामान लेते हैं उसका पक्का बिल लेंगे, उससे क्या होगा, सरकार को राजस्व हो जाएगा, और वही राजस्व आपको रिटर्न बड़े काम में वापस आएंगे। जो सड़क बनना, सीसी रोड बनना, दुनिया के जो भी काम होता है वहां पे वापस आएगा, क्योंकि पैसा हमारे से जाता है साहब। कि आपके इधर क्या ना, मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी आपके भी तो हैं इधर, है ना, अपने घर से देंगे? दाऊ है तो भेज देते मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ के विधायक देगा क्या पैसा? नो, वो पैसा कहीं न कहीं हमारे से ही जाता है और रिटर्न फिर आता है। तो हम अगर ईमानदारी से पक्का बिल लें तो निश्चित रूप से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को राजस्व जाएगा, उससे देश के हित है।
साथ में चौथा फायदा है कैशबैक सिस्टम। कैशबैक क्या होता है, हमको 1 महीने का सामान वापसी की गारंटी दिया जाता है। जैसे मान ले आपको तेल अच्छा नहीं लगा, मान लो आपने एक पेटी खरीद ली है, कितना रहता है 12 पीस रहता है, आप तेल उपयोग किए, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको कारण बताना पड़ेगा इस तेल में क्या खामी है, इस कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको। अगर आप कारण बता दिए, प्रूफ हो गया, तो आपको सामान वापस हो जाएगा, वहां से वापस कर लेंगे। आप बिल लेके जाना पड़ेगा, या तो उसके जगह में दूसरे सामान मिलेगा या तो फिर पैसा मिलेगा। ये सुविधा भी हमारे पास है। आगे हम चलते हैं। 5वां बेनिफिट 10% से 20% तुरंत डिस्काउंट है हर सामानों में। जैसे गामा ओरिजिनल है, गामा ओरिजिनल बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर सबको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा मैं बातचीत करूं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि प्लान के साथ साथ इसकी भी बातचीत कर रहा हूँ, क्लियर है ना, ठीक है ना सर ग्वाल सर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास कि जिंदगी को बचाने वाली है। और आज हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आज हम अपने आप को तो अपडेट कर रहे हैं, मानते हैं हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की जो टेक्नोलॉजी उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, पुरानी ही पद्धति से चला रहे हैं। ठीक है सर, है ना, जैसा खा रहे हैं, लेकिन पुराने एक्चुअल में और ज्यादा पुराने, वो बहुत अच्छी पद्धति था, लेकिन उस पद्धति में आप नहीं जा सकते। जैसे इधर ढेकी वाला सुनते हैं, ढेकी या मुसर वाला, जानते हो ना इस चीज को। पहले किससे कुटाई होता था, धान, मुसर से कुटाई किया जाता, ढेकी से कुटाई किया जाता था। उसके जो चावल होते थे उस पर पीली पीली भूरी भूरी परत होता था, जिसको हम लोग सर लोग भी पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से बच्चे लोगों को, वो बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम लोग, नया टेक्नोलॉजी आया, मशीन है, थोड़ा दिखेगा पीला काला, फिर छिलवा देते हैं उसको। छिलवा के किसको खिलाते हैं बाद में, गैया को। गैया हष्ट पुष्ट होती है, अच्छा दूध देती है। हम लोग इधर, ठीक है, हम लोगों का हालत खराब होता है, हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बॉडी के कैपेसिटी, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का तत्व रहता है उस पर। लेकिन हम उसको छिलवा के निकाल देते हैं और उसको गैया को खिलाते हैं, इसलिए उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहता है, हमारे इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो मैं बोलता हूँ इसको खाना जरूरी है। क्यों खाना जरूरी है, उसी जो कहना चाहिए पीली परत है उसको निकाल करके इसको आपको कैप्सूल के रूप में कन्वर्ट किया है। यानी तो आप ढेकी कुटाई वाला चावल खाइए, यानी तो इसको खाना पड़ेगा, मर्जी आपको कौन सा खाना है। वो तो संभव नहीं है अब आज के डेट में, संभव है क्या सर? दूसरी चीज संभव कर लोगे तो खा नहीं पाओगे, सही बात है ना। क्योंकि थोड़ा से क्या बोलते हैं, कड़बड़ा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, नहीं वही बोलते हैं क्या, मतलब अच्छा से वो नहीं बन पाता, मतलब नहीं खा पाएंगे उसको। तो आज के डेट में इसकी जरूरत है। वो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में पैदा करेगा और आपको कहना चाहिए पेट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य के साथ परेशानी होगी, और ना ही आपको शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, ना दुनिया की कोई बीमारी होगी। ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो 18 साल से ऊपर का ले सकते हैं। अभी इसलिए लेना है कि हमको बीमार ना होना। 2 लेना पड़ेगा, खाना के पहले लेना पड़ता है 2, सुबह शाम 2 ले सकते हैं। हमको बीमार ना होना इसलिए लेना पड़ेगा, और जो बीमार है उसको 2 करके दीजिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए देना है। तो जैसे हमारे पास कहने की बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और इस पर मैं बात कर रहा था। जैसे इसका MRP है 565 रुपया, देख लीजिएगा सर, 565 रुपये इसका MRP है। लेकिन ये आपको 10% से 20% डिस्काउंट आपके मात्र नंबर जारी करने से मिल जाता है। ये 425 रुपये पड़ता है। 565 का 425 रुपया, कितने फायदा हुआ आपको? अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो कितना हुआ, कैलकुलेशन कीजिए। 140 रुपया कितना हो रहा है सर? 140 होगा ना, क्लियर हो गया? 140 रुपया आपको डिस्काउंट हो गया, 20% डिस्काउंट हो गया, 20 से ज्यादा ही हो रहा है डिस्काउंट। अब बताइए 565 में लेना चाहिए या फिर 425 में? 425 में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री लेना पड़ेगा इस सिस्टम में, 50% का पार्टनर बनना पड़ेगा। अब इसके बाद और फायदा है, 6वां फायदा, बिजनेस वैल्यू में 10 से 32% तक के फायदा। ये भी किसी को नहीं बता रहे ना, कई लोग बोलते हैं ना RCM हम बताना पड़ेगा सर, समझाना पड़ेगा। आप किसी को नहीं समझा रहे सर।
अभी आप मात्र उपयोग कर रहे हो, आईडी बना के नंबर जारी करके रजिस्ट्रेशन करवा के आप ये सामान खरीदी कर रहे हैं। तो 10 से 32%, इसका वैल्यूम कितना है मालूम है? कितना है सर? 319 319 19 319। चलो मोटा मोटा 300 मान ले, मोटा मोटा 300 मान लेते हैं ना। अब 300 का मान लो आप शुरुआती दौर पे एंट्री लेते हैं तो 10%, तो 30 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। और मान लो आप धीरे धीरे थोड़ा सा काम करना चालू कर दिए, लगातार आप प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिए, 32% में चले गए तो कितना वापस होगा मालूम है? 3 और लगभग 90 रुपया के आसपास, 90-96 रुपये के आसपास आपको ये आपके अकाउंट में आएगा। तो प्रोडक्ट कितना पड़ा? 100 रुपया और निकाल लीजिए, मान के 96 मतलब मोटा मोटा 100 रुपया, तो आपको कितना पड़ा सर? 320 रुपये ही पड़ा ना। और आगे और है इसका और प्रावधान है, ये मान के चलो खर्च करने से फायदा, आप अपने घर में खर्चा करते हैं उसकी फायदा है। और इस बात का अगर आपने चर्चा कर दी, आपको जो फायदा हो रहा है वही बात लोगों तक पहुंचाइए। वही बात मैं आज तक पहुंचा रहा हूं 3 साल से। ठीक है सर? 3 साल से मेरे को भी समझ में आया, मेरे स्वास्थ्य के साथ जब फायदा हुआ, पहला अनबैलेंस बॉडी, मतलब सांस के साथ बहुत सारे चैलेंज था। पहले डॉक्टर के घर में पैसा जा रहा था, 2000-3000 महीने के जो डॉक्टर के घर में पैसा जा रहा था, शारीरिक रूप से अलग परेशान था, मानसिक रूप से अलग परेशान था, क्योंकि दवाई खाना पड़ता था। एक दवाई नहीं सर, 4-4 5-5 दवाई, दिमाग खराब हो जाता है। जब बीपी शुगर होता है तो उन लोगों को मालूम है क्या खाना पड़ता है। सही बात है? हम काम करते थे जरूर, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते। वो तो किस्मत है, आरसीएम बिजनेस है, तो यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। तो इतना परेशानी था, तो सब उपयोग करना चालू किए, सारे प्रोडक्ट्स को लगातार ईमानदारी से उपयोग किए और फिर चर्चा करना चालू किए। अब आप जब चर्चा करना चालू करते हैं तो यहाँ से 7वां बेनिफिट है, रॉयल्टी इनकम मिलता है। ये 3 से 8% रॉयल्टी होता है। अब रॉयल्टी के बारे में क्या होता है सर, इसको भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बताएं फिर। बताएंगे सर? इधर मिटा दूं क्योंकि इसको रखना है ना, अभी समझना है इस बात को। इसको मिटा दूंगा। रॉयल्टी एक ऐसा चीज है, ऐसा शब्द है जो मात्र चंद लोगों के जीवन में होता है। पहला एक वैज्ञानिक के जीवन में होता है, उनको मिलता है। दूसरा लेखक है, तीसरा गायक है, और चौथा जो तरीका होता है नेटवर्क होता है। नेटवर्क में 2 तरीका होता है, एक पूंजी लगा करके और एक होता है आपका समय लगा करके। ठीक है सर? अब यहाँ पे थोड़ी सी रोक लेते हैं, रॉयल्टी वाले शब्द में आ जाते हैं। अब रॉयल्टी जैसे वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बल्ब का निर्माण किया आज से कई साल पहले, आज कई पीढ़ी पहले, आज भी दुनिया में बल्ब बिकता है, इनके घर में रॉयल्टी इनकम जाता है। क्या आपके घर में ऐसा इनकम आए कि आप न रहे तब भी आपके घर में पैसा आता रहे? चाहते हैं? आगे जानना पड़ेगा उसके पहले और कुछ कैटेगरी उसमें शामिल होती है। अब आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। इंडिया आज भी बिकता है, वो राहुल गांधी की ईमानदारी से रॉयल्टी इनकम जाता है। राहुल तो कुछ नहीं कर रहा है ना, फिर भी जा रहा है उसको रॉयल्टी, क्योंकि उसके नाना जी ने राइट किया था, लिखा था। आप लोग लिख पाएंगे कोई बुक अच्छा से जो मार्केट में बिके हिंदुस्तान में? नहीं होगा? लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं होगा तो फिर आपको रॉयल्टी इनकम कहाँ से मिलेगा? फिर आगे बात करते हैं, गायक कोई अच्छा से गाना गा सकते हैं? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी टाइप का? क्यों सर, कैसे दे दिलो? कुछ गाना गा पाएंगे ताकि हमारे कैसेट में बिके, यूट्यूब के माध्यम से बिके लोगों को। जैसे हमारे बस्तर में हुआ ना, बहुत सारे पैसा कमाया लड़का छोटा सा। हाँ, ठीक है। ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या? नो, नहीं करेंगे तो रॉयल्टी इनकम नहीं मिल सकता। लेकिन हम जब रॉयल्टी इनकम क्यों हकदार नहीं, क्योंकि हमको जीवन जो मिला है ना, हम ऑलरेडी सफल हैं। और 84 लाख करोड़ सुने आप लोग, रामायण भागवत बहुत सारे जगहों में बातचीत होता है कि 84 लाख करोड़ योनि के बाद मनुष्य योनि मिला है, मतलब ऑलरेडी वो सफल है। हमारा क्यों अधिकार नहीं बनता? हम क्यों रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकते? रॉयल्टी का इनकम क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो भैया यहाँ पे वो सिस्टम बनाया गया है कि हिंदुस्तान यानी कि आज के डेट में, कलयुग में जो चीज नहीं बन पाया, नहीं कर पाया, उसको टेक्नोलॉजी में बैठ के हम किया जा सकता है। ठीक है?
उसको टेक्नोलॉजी, भगवान ने आपको नहीं दिया कोई बात नहीं, बुद्धि दिया है ना भाई, तो उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करो, सिस्टम डेवलप करो और उसमें बैठ के आप जा सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे आप उड़ पाएंगे, अभी किसी को उड़ना है तो उड़ पाएंगे सर? यदि लोग नहीं उड़ेंगे, लेकिन किसी टेक्नोलॉजी में बैठा दिया जाए तो, प्लेन में बैठा दिया जाए तो, प्लेन क्या है? सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उस पर बैठेंगे तो 100-200 लोगों 500 लोगों की बार में उड़ा देता है। उड़े कि नहीं उड़े? तो भैया हम ये नहीं बन सकते, क्योंकि इसको विशेष दिया है भगवान ने। वैज्ञानिक बनना है तो विशेष दिया है, गायक बनना है तो उसके लिए विशेष गला है, लेखक बनना है तो विशेष बुद्धि दिया है। जब ये नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है, नेटवर्क बना के भी हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं।